जय हिंद, नमस्ते। आज हम लोग अपने इस 5-10 मिनट की क्लास में जो छोटा-सी क्लास है, इसमें जो भारतीय संविधान का सबसे मेन टॉपिक है कि भारतीय संविधान के स्रोत, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा 5-10 मिनट लगेगा, जिसमें हम लोग सारे जो संविधान के स्रोत हमने किन-किन देशों से लिए हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अ, भारतीय संविधान के स्रोत से कि कहाँ से हमने ली हैं संसदीय शासन प्रणाली, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, और मंत्री परिषद, ये जितना सब कुछ लिखा हुआ ना, ये यानी कि एक ही देश से लिया गया है। तो ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सीधे ज़्यादा बातें नहीं पता, जैसे कि हमें पता है कि कैबिनेट प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली है, ये हमने लिया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन। ठीक? तो ये जितने सारे बताए गए हैं, मंत्रिपरिषद की सामूहिक दायित्व, एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है। कानून का शासन, ठीक? ये जिनमें टिक लगा है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति का पद। हमने ये सब कहाँ से लिया? यूएसए से। यूएसए मीन अमेरिका, ठीक? यूएसए से, अमेरिका। कहाँ से? अमेरिका से। समझ गए? उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार इम्पोर्टेंट है, न्यायिक पुनर्वलोकन पूछा जाता है, उप राष्ट्रपति की शक्तियाँ, उपराष्ट्रपति के पद, और स्वतंत्र संविधान संशोधन की प्रक्रिया का हिस्सा पूछा जाएगा, तो वैसे अमेरिका से। लेकिन संविधान संशोधन की जो प्रणाली है, वो हमने साउथ अफ्रीका से ली है, जो आगे बताया जाएगा। फिर है राज्य के नीति निदेशक तत्व जो बताए गए हैं, डीपीएसपी के अंतर्गत बताए गए हैं। डीपीएसपी कितने से कितने तक है? आर्टिकल 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक? ठीक, गॉट इट। और मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं? 6 हैं। और कौन से भाग में पाए जाते हैं? कौन से भाग में पाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? एंड उसके बाद बताई गई डीपीएसपी, इसको एक आयरलैंड के जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया गया है। एंड आयरलैंड के आर्टिकल 45 से। किससे लिया गया है? आयरलैंड के आर्टिकल 45 से, ठीक? तो ऐसे एक ये भी याद रखना है, आयरलैंड का आखिरी का एन डी किससे रिलेट करके? ई, एन और डी। ई से क्या है? इलेक्शन। देखो, नामित सदस्यों की व्यवस्था, जो राज्यसभा में 12 सदस्य नामित करे जाते हैं ना, नॉमिनेट करे जाते हैं वो। और यहाँ पे देखो ये बताया गया नॉमिनेशन वाला, नॉमिनेशन मतलब ये। और राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति, मतलब जो अपॉइंटमेंट होता है। और डी से डीपीएसपी, ठीक है? ये आप याद कर सकते हैं। फिर क्या है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? हमने जो संघीय व्यवस्था ली है, और राज्यों की केंद्र अवशिष्ट शक्तियाँ, देखो यहाँ से हमें पता चल गया, अवशिष्ट शक्तियाँ बताई गई ना, जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी, ये कौन से देश से हमने लिया है प्रणाली? ये हमने लिया है कनाडा से। कहाँ से लिया है? कनाडा से। उसके बाद केंद्र, ये पूछा जाता है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ठीक है? ये कौन सी सूची में है, ये बताइए, है ना? टोटल पहले 8 सूचियाँ थी, 8 शेड्यूल्स थी ना, 8 अनुसूचियाँ थी, फिर कितनी हो गई? 12। तो ये कौन सी शेड्यूल में बताया गया है? केंद्र और राज्य शक्तियों का विभाजन, ठीक? फिर मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से। यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम लोग कहीं-कहीं पे आपको लिखेगा, रूस भी मिलेगा ना, तो रूस। अ, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य प्रस्तावना में, ये भी केंद्र और राज्यों के बीच योजना, यूएसएसआर से। समवर्ती सूची, एंड ये ऑस्ट्रेलिया से ली है। समवर्ती सूची एंड संयुक्त बैठक की प्रक्रिया, ये हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से ही हमने लिया है प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा, प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, वो हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा, समझे? इतना समझ में आया? फिर सब कुछ पता चल गया ना? ठीक। इसके आगे बताया गया आपातकालीन जो प्रोविज़न्स हैं, आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं? वो हमने लिए हैं जर्मनी से। कहाँ से लिया है बेटा? जर्मनी से। जर्मनी से, ठीक। उसके बाद बताया गया है साउथ अफ्रीका की बात, कि साउथ अफ्रीका के राज्यसभा के सदस्य एंड संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है? ये हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से। स्वतंत्रता, समता एंड बंधुत्व, ये प्रियम्बल में बताया गया है ना,
ठीक? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये प्रस्तावना से, है ना? गणतंत्र की अवधारणा, रिपब्लिक ये हमने कहाँ से लिया है? फ्रांस से। कहाँ से लिया है? फ्रांस से। फ्रांस से, ये पता होना चाहिए। अच्छा, जो अपने संविधान संशोधन है इसमें पूछा जाएगा भारतीय संविधान के स्रोत में सबसे ज़्यादा मेन भूमिका किसकी है? तो जो 1935 का अधिनियम है सबसे ज़्यादा चीज़ें हमने वहाँ से ली हैं। ठीक है? 1935 का जो अधिनियम हुआ था उससे हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें ली हैं। ओके? और लगभग जो अपना भारतीय संविधान है का लगभग जो 60 देशों की हेल्प से बना है। 60 देशों की हेल्प से हमारा संविधान बना हुआ है। एंड विधि की प्रक्रिया बताई गई है। ये पूछा जाता है ये जापान से, कहाँ से? जापान, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन। और राज्यपाल का पद पूछा जाता है यूपीएससी। एंड आपातकालीन प्रशासन एंड ये सब कहाँ से लिया हमने? कॉन्स्टिट्यूशन 1935 के अधिनियम से। 1935 का जो एक्ट था उससे हमने लिया है। ठीक है? आई होप आप लोगों को पता चला होगा सबसे ज़्यादा हमने 1935 के अधिनियम से लिया है। ठीक है? और संविधान के स्रोत में ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्रोत हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरनल आंतरिक और एक होता है एक्सटर्नल। ठीक है? तो इंटरनल क्या होगा? जो हमने संघीय शासन जो 1935 के अधिनियम से लिया है। और एक्सटर्नल क्या होंगे? जो हमने फॉरेन कंट्रीज़ से लिए हैं। फॉरेन कंट्रीज़ मतलब विदेशी देशों से। समझ गए ना? और क्या बताया गया है? और उसके बाद ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता एंड और क्या-क्या है? ठीक। और ये पता होना चाहिए आपको कि सबसे प्राचीन संविधान किसका है? यूएसए का। ठीक। भारतीय संविधान के स्रोत में जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं वो हैं ये। ठीक। जैसे उत्तराखंड कह रहे हैं, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम संसदीय प्रणाली ली है। यूएसए से हमने मौलिक अधिकार लिया है, न्यायिक पुनर्वलोकन की जो जुडिशियल रिव्यू वाला बात है। और सबसे प्राचीन संविधान भी कहाँ का है? यूएसए का। यूएसए का सबसे प्राचीन संविधान है। ठीक है? एंड वित्तीय आपातकाल भी, फाइनेंस इमरजेंसी जो लगती है ना, फाइनेंस इमरजेंसी भी हमने कहाँ से ली है? फाइनेंस इमरजेंसी भी हमने यूएसए से ली है, सिंपल। ठीक। और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो भी हमने यहीं से ली है। महाभियोग, महाभियोग, गॉट इट? ठीक। और हाँ, ये भी सुप्रीम कोर्ट के और जो हाई कोर्ट के जजों को हटाने वाली प्रक्रिया। ठीक है? ये भी पता होना चाहिए। आयरलैंड से डीपीएसपी हमेशा पूछा जाता है। और राष्ट्रपति जो 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, ठीक है, वो भी पूछा जाता है। कनाडा से शक्ति संपन्न केंद्र एंड ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक। जर्मनी से हमने आपातकालीन शक्तियाँ ली हैं, इमरजेंसी। फ्रांस से स्वतंत्रता, बंधुत्व, समानता। ठीक है? और दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की बात। ठीक। और भारतीय शासन अधिनियम, सरकार अधिनियम से, और प्रशासनिक ढांचा ये सब लिया है। ठीक। आई होप आप लोगों को इतना पता चल गया होगा। ठीक। अ, ठीक। तो मिलते हैं, धन्यवाद दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इतना कवर कर लीजिए।